अरे भाई से सुअरा हर जाई, जितने घूमी उतने मोटाई। इन तीनों प्राणी को बांध के न रखना, बिना मौत मरी जाई, जितना घूमी उतने मोटाई। कैसे हैं जनाब? यार आप लोगों के कहने पे मैंने यहाँ पे कुछ भैंसों का फार्म खोजा, तो मैं आज भैंसों के फार्म पे गया था, वहीं से निकल के आ रहा हूँ और वहाँ धोखा हो गया। वो मैडम ने बताया कि भाई साहब ये भैंसों का फार्म नहीं है, ये भैंसे का फार्म है। ये जो मैडम है ये भैंसा पालती हैं और मांस का व्यापार करती हैं। इनके यहाँ केवल भैंसे ही नहीं है, इनके यहाँ पर बकरियां भी हैं, घोड़े भी हैं, बायोलॉजिकल मुर्गियां भी हैं, टर्की भी है, मोर भी है। एक नया गिव अवे शुरू हो रहा है एचपी की तरफ से। एक लैपटॉप का गिव अवे है। ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। वो हर लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट हैं, किसी भी उम्र के हैं, इसके पात्रता में आते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लिख के मैसेज डाल दें कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं विद्यार्थी हूं। जिस तरह से मैं किसान हूं चल रहा है, उस तरह से जितने नाम मैं विद्यार्थी हूं, मैं स्टूडेंट हूं के नाम से आएंगे, वही मैं उठा के एचपी को भेज दूंगा और एचपी ही उसको सेलेक्ट करेगा। आपने अगर मैं किसान हूं करके भेज दिया है अपनी आईडी से, तो घर में किसी और की आईडी जो स्टूडेंट की हो, उस आईडी से नया सब्सक्राइब कर लें और उसमें लिख भेज दें कि मैं स्टूडेंट हूं, तो वो नाम आपके एचपी में चले जाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि दिवाली से पहले पहले ये 1 लाख पूरे हो जाएं, तो मैं वो लैपटॉप दिवाली पर जब मैं इंडिया आ रहा हूं तो मैं लेके आऊंगा और उस स्टूडेंट को हाथों हाथ दूंगा। मेरी दिली इच्छा ये होगी कि ये लैपटॉप उसको मिले जिसको हकीकत में जरूरत है। कोई गरीब स्टूडेंट है या नहीं ले पा रहा है, तो अगर आपके पास वो पात्रता है कि आपको वो लैपटॉप नहीं चाहिए, तो आप शायद ना लिखें। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप ही हैं वो व्यक्ति, तो आप जरूर लिख के भेज दें। ये अच्छा मौका है स्टूडेंट्स के लिए, एक लैपटॉप गिव अवे पे। मैं गया था भैंस की डेयरी के चक्कर में, और जब वहाँ पहुँचे तब पता चला कि वो भैंस नहीं, भैंसे की डेयरी है। तो ये दिखा देते हैं और क्या। ये जो मैडम है, इन मैडम के पास 70 भैंसा है। भैंसा ये मांस का व्यापार करती हैं। इन्होंने बताया कि भैंसों के पड़वे, जब पड़वे कहेंगे ना अपने यहाँ, भाई अवधी और भोजपुरी वाले तो पड़वे कहते हैं, अब आपके पता नहीं क्या है। भैंस का बच्चा, पुरुष बच्चा, महिला बच्चा नहीं, पुरुष बच्चा जब 13 या 14 दिन का होता है, तब किसान इनको ये बेच देता है। ये 2 साल उसको पालते हैं। 2 साल पालने के बाद एक भैंसे का वजन लगभग 1200 से 1290 किलो के आसपास होता है। ये एक एवरेज वजन है इनका। और ये होने के बाद फिर ये भैंसे को जो बुचड़ है, जो यहाँ पर संस्था होती है जो मांस को काटती है, यहाँ पर कोई भी किसान अपने हाथ से मांस काट नहीं सकता है। उसके लिए एक फैक्ट्री में भेजा जाता है। उस फैक्ट्री में उस भैंस या बैल के मांस के टुकड़े होते हैं और वो फिर पैकेट में पैक होके किसान के ऑर्डर के हिसाब से सुपरमार्केट में जाते हैं। तो ये है मांस व्यापारी। ये केवल भैंसे का मांस नहीं बेचते हैं, ये जो बायोलॉजिकल मुर्गी है, ये घोड़ा है, और ये सुअर है, ये ऊंट है, और ये है बकरी, इनका मांस बेचते हैं। मैं आया एक्चुअली था यहाँ पे भैंस की दूध की डेयरी के लिए। यहाँ आके पता चला कि इनके पास दूध नहीं, भैंसे की डेयरी है, लेकिन इनके ससुराल में, मतलब इनके जो ससुर हैं वो दूध का काम करते हैं। उनके पास 200 भैंसे हैं। तो उनसे मेरी बातचीत उन्होंने करा दी है। जो मैं अगले हफ्ते जाऊंगा उनके पास, तो उनको दिखाऊंगा कि यहाँ की जो दूध की भैंसे हैं वो कैसे काम करती हैं। इन्होंने बताया यहाँ पर दूध भैंस का जो है वो नहीं बिकता है। इसलिए नहीं बिकता है क्योंकि यहाँ पर भैंस का दूध कम है, तो उसके और बाकी जो व्यंजन है, उसका दही है, उसका पनीर है, मोज़रेला वगैरह जो है, वो सब यहाँ बिकता है और दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा समझने की चीज़ ये है कि भैंसें गर्म देश का जानवर है, ठंडे देश का जानवर नहीं है। इसलिए यहाँ पर भैंसों को पालना महंगा है, इसीलिए यहाँ पर लोग भैंस नहीं पालते हैं। भैंस के दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है,
इसलिए भैंस जो है वो दूध भी कम देती है। यहाँ पर एक गाय 30 से 35 लीटर रोज दूध देती है और एक भैंस लगभग 15 से 22 लीटर रोज दूध देती है। तो दूध के मामले में भैंस कमजोर पड़ जाती है। ये केवल और केवल जलवायु के कारण ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है वो ठंडे के हिसाब से है, गायों के हिसाब से है। जितने गौ सेवक लोग हैं वो शायद बुरा न माने इस बात का, गाय भारत का जानवर नहीं है। गाय कई सौ साल पहले ईरान से, जहाँ से कहा जाता है कि आर्य आए थे, ईरान से आई थी। गाय भारत का जानवर नहीं है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा जानवर या चिड़िया जो सफेद रंग की है वो भारतीय नहीं हो सकती, क्योंकि भारत एक गर्म देश है। यहाँ के जितने भी जानवर हैं प्रकृति ने उन्हें भूरा या काला बनाया है। सफेद रंग का जानवर सामान्य परिस्थितियों में अपना जीवन नहीं बिता सकता है। वो अलग बात है कि जो सड़कों पे गाय छोड़ दी जाती हैं वो जीवन तो बिता रही, लेकिन वो सामान्य जीवन नहीं है उनका। भैंस भारत का जानवर है। और जो गाय के ऊपर ये पूरे ड्रामे लगा रखे हैं कि गाय माता है और मारना काटना नहीं है, उनकी कहानी ही यही थी कि चूंकि ये जानवर बाहर का आया था, ये जानवर शुरू में केवल अमीरों और हाई सोसाइटी के लोगों के पास था, तो उन्होंने ये एक ड्रामा बनाया कि ये एक होली पशु है, इसको मारना नहीं है, इसको छूना नहीं है, क्योंकि गाय भारत में थी ही नहीं, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाना था। ये है एक इतिहास की कहानी, अब उसमें नहीं जाऊंगा मैं बाकी। तो गाय जो है वो भारत का पशु नहीं है, इसीलिए गाय से बेहतर भैंस परफॉर्म करती है भारत में। आपने भैंसों को सड़कों पे कूड़ा खाते नहीं देखा होगा। वजह यही है कि भैंस की परफॉर्मेंस गाय से बेहतर होती है और भैंस का निस्तारण भी गाय से बेहतर होता है। जो ये गौ रक्षक लोग हैं, यही लोग एक दिन गाय को खत्म कर देंगे, क्योंकि गाय अब कौन लेगा भाई, जब गाय का कोई हिसाब किताब ही नहीं है उसके आगे का, तो कहाँ से क्या होगा। खैर, मैं राजनीति और गाय और गौ मात्रा और गौमूत्र पर नहीं जा रहा हूँ। मेन ये है कि यहाँ पर इन्होंने जो भैंसे पाले हुए हैं वो भैंसे यहाँ के सरकारी नियम के अनुसार 2 साल इनका जीवन होता है और 2 साल ये फ्री तरीके से रहते हैं। तो इन्होंने एक बड़ा सा खेत बना रखा है, इसमें खेत के बीच में इन्होंने गड्ढा बना दिया है, गड्ढे में ही ये पानी में रहती हैं। इसका वैज्ञानिक नाम या अंग्रेजी नाम है वाटर बफलो। तो इसको पानी बहुत पसंद है। अपने यहाँ भी तालाब पोखरे में भैंसें पड़ी रहती हैं, क्योंकि ये उनका सबसे पसंदीदा काम है। तो यहाँ पर ये भैंसे 2 साल तक अपना मजे से जीवन बिताते हैं और 2 साल के बाद भैया इनका नंबर आ जाता है। एक दिन जाना पड़ी कचहरिया, सबका आएगा, इनका भी आता है। तो ये है भैंसों का हिसाब किताब। भैंसों का मांस यहाँ पर गाय के मांस से महंगा बिकता है। इसलिए महंगा बिकता है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, इसलिए क्योंकि ये कम मौजूद है बस। जैसे अपने यहाँ भी अगर कहीं दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो वहाँ गाय का मांस मिलता है, लेकिन महंगा मिलता है। सब सोचते हैं बड़ा लाल लगा हुआ उसके अंदर, वो इसलिए है कि वो कम है। ये जो इन्होंने इतना बड़ा हिसाब किताब बनाया हुआ है, ये भैंसे का है। ये मात्र 70 भैंसे एक ट्रिप में लेते हैं और वो बड़ा करके वो काटते हैं और उनके पास हर 2 महीने में नए बच्चे आते हैं। तो नए बच्चों को ये एक साथ में रखते हैं और जब उम्रदार भैंसे हो जाते हैं तो उनको एक तरफ रखते हैं। जो भैंसे थोड़े बीमार हैं या जिनको केयर की ज़रूरत है वो बाड़े में ही रहते हैं, और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल भैंस सुअर हर जाए, जितने घूमी उतने मोटाई, तो वो बाहर रहते हैं। तो जो जितने स्वस्थ हैं वो सब बाहर रहते हैं। तो यार गए थे हम दूध के लिए, मिल गए भैंसे। तो आप में से अगर कोई भैंसे का मांस का व्यापार करता है या उसके बारे में कुछ जानना चाहता है तो मुझसे आप विशेष सवाल जो पूछ लें, तो मैं फिर इनके पास जो अगली मीटिंग रहेगी, मैं हमेशा हर किसान के पास 2 बार जाता हूँ। एक बार मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या देखा, अगली बार जो आपके सवाल होते हैं उसके हिसाब से फिर जाता हूँ। तो आपको अगर भैंसे या मांस व्यापार से संबंधित कोई सवाल हैं तो वो आप मुझसे पूछिए, मैं इनसे अगली मीटिंग में पूछूंगा। बात कर लेते हैं गिव अवे की। मैं किसान हूँ, गिव अवे चल रहा है। 28 तारीख को संभवतः दूसरा ड्रॉ आ रहा है, तो 28 तारीख से पहले जितने किसान भाई लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं किसान हूँ लिख के नहीं भेजे हैं, आप लिख दें, मौका बहुत अच्छा है। इस तरह के 3 ड्रॉ हैं और जो फाइनल ड्रॉ है उसमें वो ट्रैक्टर का बड़ा वाला जो आर्म है वो मिलेगा। इसके अलावा कल से आपने शायद देखा भी होगा
विद्यार्थियों के लिए एक गिव अवे आ गया है एचपी का लैपटॉप। वो मैं और ब्रजभूषण दुबे या ब्रजभूषण मार्कंडे जी हम लोग साथ में कर रहे हैं। उसका भी नियम बिल्कुल यही है, अगर आप विद्यार्थी हैं 13 से 30 की उम्र के बीच में, मेरे ख्याल से 12 से 30 लिख देता हूं मैं, जो उन्होंने लिख के मुझे भेजा है, उम्र के बीच में हैं और आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आप समझते हैं कि आपको एक लैपटॉप होना चाहिए और आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप लिख के भेज दें कि मैं विद्यार्थी हूं और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन घंटी दबा दें तो सूचना आपको मिल जाएगी। यहाँ ख्याल ये रखना है कि जिन लोगों ने मैं किसान हूं, अगर वो विद्यार्थी हैं उसके बाद भी उन्होंने मैं किसान हूं लिख के भेजा है, तो चूंकि उनका नाम मैंने ऑलरेडी न्यू हॉलैंड को भेज दिया है तो वो नाम अपने आप एचपी वाले से निकल जाएगा। तो उसके लिए आप ये कर लें कि परिवार में, हर घर में 2-3 स्टूडेंट तो होता ही है यार ना, तो परिवार में किसी और के टेलीफोन से आप उसको सब्सक्राइब कर ले तो वो रह जाएगा। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो दोनों चीजें हैं बिल्कुल सेपरेट रहें, इनका उनके में न जाए, इनका उनके में न जाए, तो लोगों को सही से आराम से मिल जाएगा। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो मैं विद्यार्थी हूं लिख के भेज दें, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब नाम वगैरह आते हैं, कोई सूचना आती है तो मैं एसएमएस के थ्रू भेजता हूं यहाँ से, तो आपका अगर बेल ऑन होगा तो वो आपको सीधे मिल जाएगा और नहीं तो फिर आपको वीडियो का इंतजार करना होगा, इसलिए बेल आइकॉन है। तो बॉस किसान हैं जरूर सब्सक्राइब करें, विद्यार्थी हैं जरूर सब्सक्राइब करें और लिख के भेज दें हमको। आज का यहीं तक।